क्या सबको शो हो रही है स्क्रीन? ठीक है, स्क्रीन सबको शो हो रही है बेटा? जी सर। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो टॉपिक है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स इन डिजिटल लाइब्रेरीज फॉर बिल्डिंग डिजिटल लाइब्रेरीज। इंस्टीट्यूशंस के लिए डिजिटल रिपोजिटरीज बनाने के लिए या उसकी लाइब्रेरीज क्रिएट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स के बारे में मेरे ख्याल में आज में पहले पढ़ चुके होंगे BS3 के अंदर। तो उसको तो रिव्यू कर लेते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स के अंदर तीन वर्ड्स हैं, सॉफ्टवेयर्स, ओपन और सोर्स। ठीक है, तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर the set of instructions to computer to work in a desired manner। इसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर कहते हैं कि ऐसी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स या ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को हम स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए देते हैं। तो इन इंस्ट्रक्शंस को हम कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर्स के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर्स की। ये प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर is a set of instructions to computer to work in a desired manner। ठीक है, सोर्स कहते हैं इट्स इंस्ट्रक्शंस written in a specific language of computer, भले वो हाई लेवल लैंग्वेज की हो या लो लेवल लैंग्वेज की हो, उनको हम सोर्स कहते हैं। कंप्यूटर्स से मुख्तलिफ किस्म के टास्क परफॉर्म कराने के लिए, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर्स हम डेवलप करते हैं। उन सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को हम सोर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको मुख्तलिफ एक इंस्ट्रक्शंस नज़र आ रही हैं, ये कोडिंग कहलाती है, ये सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं जो मुख्तलिफ किस्म की लैंग्वेजेस में हो सकती हैं। तो कंप्यूटर में के अंदर सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए पाइथन लैंग्वेज भी है, जावास्क्रिप्ट भी है, HTML CSS भी है, जावा भी है, रूबी भी है, अजेक्स भी है, सी शार्प भी है, सी प्लस भी है, सी भी है, डॉट नेट भी है। ये मुख्तलिफ टाइप्स की लैंग्वेजेस हैं जो इस्तेमाल होती हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए या कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करके। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं सोर्स। सोर्स मतलब कि वो इंस्ट्रक्शंस, वो कोडिंग जो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के अंदर हम लिखते हैं, वो अमूमन इस टाइप की होती हैं जो मुख्तलिफ उसके फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर जिसको अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, ये अगर सोर्स हो गया। ठीक है, तो sources to computers are normally written by the programmers in the programming language like C, C sharp, Java, etc. These instructions are readable by humans and referred as a source code। ठीक है, ये इंसान ह्यूमन लैंग्वेज में हम लिखते हैं ताकि कंप्यूटर आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर सके। ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं कंप्यूटर सर्वर के अंदर, ओहो पर अपना माइक्स ऑन के ऑफ कर छो घोड़ तो पे to make the machine computer to understand the source code is either permanently or translated compiled by on the fly translator interpreted to machine language में। तो इन इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर जो है ट्रांसलेट करता है, कंपाइल करता है और अपने मशीन लैंग्वेज के अंदर इसको यूज कर देता है। तो इसको कहते हैं सोर्स कहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर। अमूमन ये टास्क होता है, ये कहते हैं कि फ्रेमवर्क होता है सोर्स कोड्स का, कि सोर्स कोड जो है इंटरप्रेटर के पास जाते हैं, सोर्स कोड जाते हैं कंपाइलर के पास जाते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज पर, कंप्यूटर की आर्किटेक्चर पर, वो उसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरप्रेटर को इस्तेमाल करते हैं या कंपाइलर को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये मशीन के अंदर उसकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि वो कंपाइलर के तहत भी और इंटरप्रेटर के तहत भी उन सोर्स कोड को ट्रांसलेट कर सके। तो वो वर्चुअल मशीन के तहत ट्रांसलेट होती हैं और वो फिर उनको जो है प्रोसेसर की तरफ वो ट्रांसलेट करके इंटरप्रेट करके भेजती है ताकि वो कंप्यूटर उसको अकॉर्डिंगली अपनी परफॉर्मेंस दे सके। ठीक है, इस तरीके से ये तस्वीर में देखा गया है कि एक सोर्स कोड है
वो कंप्यूटर के पास जाता है तो वो आसानी से उसकी मशीन लैंग्वेज में उसको 101010 के हिसाब से कन्वर्ट करके कंप्यूटर के पास भेजता है। कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है और अकॉर्डिंगली एक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके कहते हैं सोर्स, कहते हैं सोर्स कोड कहते हैं। तो अमूमन का सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के बाद उनके सोर्स कोड्स बना देते हैं ताकि सोर्स कोड के अंदर मॉडिफिकेशन करके कोई भी ज़रा अपनी लाइब्रेरी को या अपने सिस्टम को फर्दर सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई कर सके। As a normal software industry practice only on the final work machine readable versions में कंपाइल प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर हैंडेड टुवर्ड्स यूजर्स में। ठीक है, हमने हमारे पास जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर आते हैं उनका हमारे पास फाइनल वर्जन आता है। हम सिर्फ सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं और यूज़ करते हैं। जो इंडस्ट्रीज होती है, सॉफ्टवेयर जो मार्केट्स होती है, वो इंडस्ट्री वाले सॉफ्टवेयर के कोडिंग करके कोडिंग को एग्जीक्यूट करके हमें एक किस्म का बनाया बनाया चीज़ बना के रख देते हैं मार्केट्स में, तब हम उस सॉफ्टवेयर को सिर्फ इस्तेमाल करें। The software works fine because machine do not need source code, they only understand the compiled version. तो जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं वो सारे कंपाइल्ड वर्जन हैं, वो पहले से एग्जीक्यूटिव वर्जन हैं। उनमें से जितने भी एरर्स बग्स वगैरह रिमूव करके आखिरी वाला वर्जन हमें मिलता है ताकि हम सॉफ्टवेयर को आसानी से अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकें। However, the users do not know how it works. If any modification requires, the same can be done only by the producers who retain the source code. ठीक है, तो जिसके पास सोर्स कोड होता है वही इस सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई कर सकता है, सॉफ्टवेयर को चेंज कर सकता है अपनी मर्जी से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो सोर्स कोड बेसिकली दी ज्यादा इंस्ट्रक्शंस होती हैं सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स की, प्रोग्रामर्स की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जो प्रोग्रामर्स जो है दिखता है सॉफ्टवेयर को बनाते वक्त, सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते वक्त। ये सोर्स कोड्स जो है यूज होती हैं सॉफ्टवेयर की मॉडिफिकेशन करने में, सॉफ्टवेयर को अपडेट करने में, अपग्रेड करने के अंदर। जितने भी सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर में देखते हैं, MS वर्ड देखते हैं, पावर पॉइंट देखते हैं, जितने भी देख रहे हैं, हर सॉफ्टवेयर का एक सोर्स कोड होता है जो अमूमन कैरी करता है इसका प्रोड्यूसर या इसका बनाने वाला, या कभी कभी सोर्स कोड जो है वो पब्लिक के लिए भी अवेलेबल होते हैं ताकि वो पब्लिक में भी कोई इसको इस्तेमाल करके इसको यूज़ कर सके। तो सोर्स कोड बेसिकली है इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो किसी भी लैंग्वेज में हो सकती हैं, सी लैंग्वेज में भी हो सकती हैं, जावा में भी हो सकती हैं, C# में भी, HTML में भी, डिफरेंट किस्म की लैंग्वेज में आ सकती हैं। ठीक है, इसके बाद कहते हैं ओपन। ठीक है ना, ओपन कहते हैं कि फ्री, जिससे कि तस्वीर में बिली थैली से बाहर आई है कि मतलब बिली जो पहले कैद थी अब वो ओपन हो गई, अब आज़ाद हो गई, जो कही जा सकती है। तो है सोर्स कोड ऑफ सॉफ्टवेयर इज आल्सो गिवन, कि ओपन सोर्स कहता है कि सोर्स कोड जो है आपके सॉफ्टवेयर के साथ आपको मिलता है, कि आपको सॉफ्टवेयर भी मिल गया और सॉफ्टवेयर के पीछे जो उसकी कोडिंग होती है, इंस्ट्रक्शन होती है, वो भी आपको मिल गई कि आप नाउ फ्री टू मॉडिफाई योर सॉफ्टवेयर्स। If required, users can modify the source code and then compile the softwares to use it. Then the source code is opened up for free. तो इन सोर्स कोड्स को जो है, इन सोर्स कोड्स को है आप मोस्टली जो है वो ओपन कर देते हैं ताकि बनाने वाले या इसको यूज़ करने वाले अपनी मर्जी से इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको अपलोड कर सकें। ठीक है, तो ओपन कहते हैं कि पब्लिक के लिए फ्री कर देना। इस पर लाइसेंसिंग का जो एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट को ख़त्म कर देना ताकि फ्री ऑफ विल के हिसाब से बगैर किसी इंस्ट्रक्शंस के, बगैर किसी रुकावट के कोई भी बंदा सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी मॉडिफिकेशंस वगैरह कर सके। ठीक है, तो इसको कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर्स को में से कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए हम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सोर्स कोड वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो किसी भी लैंग्वेज में लिखी जाती हैं, और वो सोर्स कोड्स जो है जब ओपन होती है तो मतलब वो पब्लिक के लिए भी ओपन होती है, ये पब्लिक में से कोई भी बंदा इस सोर्स कोड्स को मॉडिफाई कर सके। ठीक है, तो 10 ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स for which the underlying programming code is also available to the users। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी जो प्रोग्रामिंग कोडिंग होती है वो यूजर्स को के पास भी होती अवेलेबल होती है, कि बनाने वाले ने अपनी कोडिंग, अपनी क्या कहते हैं कि इंस्ट्रक्शंस सॉफ्टवेयर की वो यूजर्स को सॉफ्टवेयर के साथ प्रोवाइड कर दिए हैं।
ताकि वो यूजर सॉफ्टवेयर को भी इस्तेमाल करे और सॉफ्टवेयर को अपनी मर्जी से भी इस्तेमाल कर सके। तो इन चीज़ों इनको कहते हैं हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। जैसे डिफरेंट टाइप के ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, जैसे लिनक्स के लिए अपने सिस्टम, यूनिक्स के लिए आपके पास ये आपका कोहा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से, डीबीएस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से, आपका ई प्रिंट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से, अपाची ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से। ऐसे डिफरेंट दुनिया के अंदर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं जो जिनके सोर्स कोड जो है फ्रीली नेट पर या आपको अवेलेबल मिलते हैं, जिसको आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। they may read it, make change and build a new version of software incorporating their changes में। तो कोई भी अपने सॉफ्टवेयर इन सॉफ्टवेयर को अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकते हैं। जिस तरीके से अगर विंडोज है तो विंडो इज नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कि हम जो इस्तेमाल करते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन विंडोज के अंदर कोई चेंजेस करनी है, मॉडिफिकेशन करनी है, तो उसका सोर्स कोड हमारे पास नहीं होता। ठीक है, उस सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस हमारे पास नहीं होती, हमें सिर्फ वो सॉफ्टवेयर मिलता है इस्तेमाल करने के लिए। उन सॉफ्टवेयर के अंदर हमें मॉडिफिकेशन करनी है, चेंजेस करनी है, तो वो फिर माइक्रोसॉफ्ट वालों के पास ये अथॉरिटी है कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर कर सके, मॉडिफिकेशन कर सके, उसको यूज कर सके। ठीक है बेटा, क्लियर? तो इसको कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, कि वो सॉफ्टवेयर जिनकी प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस जो हैं सॉफ्टवेयर के साथ साथ अवेलेबल हों, फ्रीली अवेलेबल हों फॉर यूज। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके, थैंक यू। The open source software development methods for software that harness the power of distributed peer review and transparency of the process में। ठीक है, तो किसमें कहता है कि सॉफ्टवेयर को फर्दर डेवलप करने के लिए, फर्दर इसको एग्जीक्यूट करने, एडवांस करने के लिए, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस लाने के लिए ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाते हैं। कि सपोज एक इदारे ने सॉफ्टवेयर बनाया, वो सॉफ्टवेयर के अंदर अंदर चाहता है कि दूसरे भी कंट्रीब्यूट करें, दूसरे भी सॉफ्टवेयर को बेहतर बनाएं, बेहतर अपनी एक्सपर्टीज डालें, तो उसके लिए उसको रिव्यू करें, उस पर क्रिटिक्स करें, उसको और फर्दर ट्रांसपेरेंट कराएं, तो उस पर्पस के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो यूज होते हैं। ठीक है, तो पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर रिव्यू मतलब वो इदारे पीयर रिव्यू मतलब एक्सपर्ट्स के दरमियान, जो सॉफ्टवेयर की फील्ड्स के एक्सपर्ट्स हैं, उन एक्सपर्ट के दरमियान वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि फर्दर डेवलप करें। दे प्रॉमिस of open software is better quality, high reliability, flexibility, lower cost, and end to predatory vendor login। ठीक है, इन चीज़ों को बेस करते हुए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाने का मकसद होता है कि उन सॉफ्टवेयर को बेहतर कर सकें, क्योंकि जब मुख्तलिफ इदारे इंस्टीट्यूशन मिलकर किसी एक चीज़ को डेवलप करते हैं तो वो अपनी अपनी एक्सपर्टीज उसमें शामिल करते हैं। एक इदारा अपनी अपनी लिमिटेशंस के हिसाब से, अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से वो चीज़ डेवलप करेगा, लेकिन मुख्तलिफ इदारे इंस्टीट्यूशन जो हैं मिलकर किसी एक चीज़ को डेवलप करते हैं तो वो अपनी अपनी एक्सपर्टीज उसमें शामिल करते हैं, तो उसकी क्वालिटी जो है वो टाइम टू टाइम बेहतर होती जाती रहती है। ठीक है, इसकी रिलायबिलिटी भी हो जाती है बेहतर, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, उसकी कॉस्ट भी लो हो जाती है, एंड उसकी वेंडर लॉक जो खत्म हो जाती है। वेंडर लॉक मतलब है कि उसका लाइसेंस खत्म हो जाता है, वो किसी भी एक इदारे की डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इस पर्पस के लिए दुनिया में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, कि सॉफ्टवेयर को बेहतर करने के लिए, इसको और एडवांस करने के लिए। ठीक है, अब जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है वो वेंडर लॉक है। वेंडर लॉक मतलब कि वो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के पास अथॉरिटी है उस सॉफ्टवेयर को मॉडिफिकेशन करने की, अपडेट करने की या उसको इनहांस करने की। दूसरे कोई दुनिया के अंदर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, अगर वो चाहे कि सॉफ्टवेयर के अंदर मॉडिफिकेशन करना तो वो नहीं कर सकते, वो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के पास इसकी क्या कहते हैं लाइसेंस एग्रीमेंट्स वगैरह है। ठीक है, सबसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लिनक्स क्या है कि इसके अंदर कोई वेंडर लॉक नहीं है। लिनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से दुनिया के मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स जो है लिनक्स को अपग्रेड करने के लिए अपनी अपनी एक्सपर्टीज शो करती हैं, उनके सोर्स कोड को मॉडिफाई करती हैं, उसको अंदर जितने भी बग्स होते हैं, जितनी डिफिशिएंसी होती हैं, उन डिफिशिएंसीज को आहिस्ते आहिस्ते वो रिमूव करते रहते हैं, ताकि उन सॉफ्टवेयर के अंदर बेहतर से बेहतरी जो है लाई जा सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलायबल हो और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो फॉर द यूज ऑफ डिफरेंट किस्म के यूजर्स के पर्पज के लिए। ठीक है, तो इन किस्म के ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए एक इदारा बनाया गया जिसको कहते हैं ओपन सोर्स इनिशिएटिव्स। एक किस्म की कम्युनिटी बनाई गई, क्या कहते हैं कि किस्म के, तो ताकि दुनिया के अंदर
इन सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट्स के अंदर एक किस्म की कम्युनिटी की सर्विस हो, तो मुख्तलिफ किस्म के एप्लीकेशन प्रोग्राम्स वगैरह डेवलप हो सकें। तो कहते हैं ओपन सोर्स इनिशिएटिव्स, OSI कहते हैं, एक किस्म के NGO है formed to educate about and educate for the benefits of the open source and build a bridge among the different constituencies in the open source community। ठीक है ना, ओपन सोर्स कम्युनिटीज के दरमियान एक किस्म की ब्रिज का काम करती है कि दुनिया के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सारे सॉफ्टवेयर आपको ओपन सोर्स .org पर अवेलेबल मिलेंगे। कि ये दायरा बनाया गया है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की कम्युनिटीज की इंफॉर्मेशन को करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए ये होता है, यूज होते हैं। ठीक है, तो OSI एक NGO है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो इनको मेंटेन करने के लिए, डेवलप करने के लिए अपने रोल प्ले करती हैं। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जब बनते हैं तो उनके अंदर भी लाइसेंस का इंतजार किया जाता है। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर जो है ओपन, क्योंकि दुनिया के अंदर जो भी चीज़ डेवलप होती है वो बगैर सॉफ्टवेयर, बगैर लाइसेंस के नहीं आती। हर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स का, हर सॉफ्टवेयर, हर क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर का अपना लाइसेंस लगा होता है। तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी एक लाइसेंस के तहत ही इशू की जाते हैं। हालांकि वो फ्री होते हैं, ओपन होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके लाइसेंस भी होते हैं। ठीक, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर does not mean just to access to the source code, it is to meet other criteria as well। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के दूसरे क्राइटेरिया भी होते हैं कि इनके आपको लाइसेंस वगैरह जो है लेने पड़ते हैं। हालांकि फ्री होते हैं लेकिन आपको लेने पड़ते हैं, इसको एग्री करना पड़ता है, उसके टर्म एंड कंडीशन को आपने पढ़ना पड़ता है, उसके बाद ही आप उसको यूज कर सकते हैं। The important issue is that the source code should available, there should be permission to modify the source code and further distribute it। ठीक है, इसी पर्पज के लिए कि फ्री में निकाल के, फ्री में भी कौन फ्री देगा, किससे को देगा, इस हिसाब से ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वगैरह यूज होते हैं। ठीक है, तो इन ओपन सोर्स इनिशिएटिव के हिसाब से सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री हो, सोर्स कोड फ्री हो। दे आर ड्राइव वर्क्स मतलब है कि वो हर कोई जो है अपने अपनी मर्जी हिसाब से उस काम को आगे बढ़ाए, अपनी एक्सपर्टीज दिखाए, अपने इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सके। इंटीग्रेट आथर सोर्स कोड, आथर के सोर्स कोड को इंटीग्रेट कर सके डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम के साथ। नो डिस्क्रिमिनेशंस अगेन पर्संस और ग्रुप। ठीक है, बगैर किसी ग्रुप को तरजीह दिए, किसी पर्सन को तरजीह दिए, वो अपने हिसाब से उस सॉफ्टवेयर को करते हैं मॉडिफाई या उसको अपडेट करते हैं। तो ये इन बेसिक्स को देखते हुए दुनिया के अंदर ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है बनाए जाते हैं, ताकि जो कम्युनिटी होती है, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं या सॉफ्टवेयर चलाते हैं, सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं, उनको फ़ायदा हो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के हिसाब से। ठीक है, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होती है, सोर्स कोड फ्री होते हैं। दे आर ड्राइव्ड वर्क, ड्राइव मतलब पहले से ही उस पर काम किया होता है, वो काम हो रहा होता है, उसकी फर्दर मॉडिफिकेशन करने का। आथर्स के सोर्स कोड को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज के साथ। नो डिस्क्रिप्शन अगेंस्ट द फीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है ना, तो किसी भी एक पर्टिकुलर फीड्स पर इंसार नहीं करते। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में मुख्तलिफ किस्म के एक्सपर्ट्स जो है अपनी अपनी राय देते हैं, अपनी अपनी एक्सपर्टीज देते हैं। किसी को भी पाबंदी नहीं होती कि आप ये ना करें, आप ये ना करें। हर कोई किसी अपनी अपनी मर्जी से उन सॉफ्टवेयर को कर सकता है, मॉडिफाई या डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है अपनी के साथ। डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ द लाइसेंस, इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी लाइसेंस होता है, जो कि फ्री होता है, लेकिन लाइसेंस होता है, जरूर होता है। एंड द लाइसेंस मस्ट नॉट बी स्पेसिफिक टू द प्रोडक्ट। वो सिर्फ प्रोडक्ट तो नहीं, बल्कि प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रोडक्ट की यूज में और प्रोडक्ट की मेंटेनेंस वगैरह के अंदर भी उसका लाइसेंस आपको दिया जाता है। And license must not be restricted to other softwares. I must not be technological nature neutral। ठीक है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की लाइसेंस क्या डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जो ओपन सोर्स इनिशिएटिव जो है इसको शुरू करते हैं। ये इदारा जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो जितने बनते हैं उन सब सॉफ्टवेयर की डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, इनको लाइसेंस लाइसेंस देने के बारे में, उनकी अपग्रेडेशन के बारे में अपनी सर्विस वगैरह परफॉर्म करते हैं। ये एक मेन रोल प्ले करता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करने में, उसको चलाने के अंदर। ठीक है, तो ये आपका था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में।
कि जितने भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं ये सारे फ्री सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इनके सोर्स कोड भी होते हैं, लेकिन इनके अंदर इनको बनाने, डेवलप करने में या इसको अपडेट करने में ये OSI का इदारा होता है जो इन सॉफ्टवेयर्स को फर्दर अपडेट करने के लिए या इसको सॉफ्टवेयर्स के अंदर मॉडिफाई करने में, इनके सोर्स कोड को डिस्ट्रीब्यूट करने में अपना रोल प्ले करता है। आप जितने भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स के बारे में आप सुनते हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर्स आपको OSI की तरफ से ही फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट होकर मिलते हैं, या इनको आप यूज करते हैं इनको इस्तेमाल करने में। हर फील्ड के अंदर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं जहाँ से आप इन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स के बारे में और फ्री सॉफ्टवेयर्स के बारे में इनके क्या फर्क है, ठीक है ना? तो फ्री सॉफ्टवेयर्स में और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स में क्या फर्क है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स कहते हैं जिसका सोर्स कोड ओपन वगैरह हो, एंड फ्री सॉफ्टवेयर। तो दुनिया के अंदर फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट लॉन्च हुई थी 1983 में फर्स्ट टाइम, कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज को इम्प्रूव करने के लिए, फर्दर एडवांस करने के लिए ये 1983 में कंप्यूटर्स के अंदर, सॉफ्टवेयर्स के अंदर ये मूवमेंट चलाई गई थी फ्री सॉफ्टवेयर्स का, ताकि सॉफ्टवेयर्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ सके, फर्दर एप्लीकेशन वगैरह डेवलप हो सके। देखिए 1980 से पहले सिर्फ 3-4 कंपनियां थी, IBM थी, माइक्रोसॉफ्ट थी या एप्पल थी। ये कंपनियां थी जो सॉफ्टवेयर्स बनाते थे और सॉफ्टवेयर्स पर अपने अपने एप्लीकेशन वगैरह यूज करते थे। तो फिर ये मूवमेंट चला गया कि फ्री सॉफ्टवेयर बना सके, ताकि हर कोई अपने अपने हिसाब से पार्टिसिपेशन कर सके सॉफ्टवेयर में और सॉफ्टवेयर को यूज कर सके। 1998 में इसमें ग्रुप ऑफ दिस मूवमेंट एडवोकेट दैट द टर्म फ्री सॉफ्टवेयर शुड बी रिप्लेस्ड बाय द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, तो फिर फ्री सॉफ्टवेयर को जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में तब्दील किया गया, ताकि फ्री का लफ्ज जो है खत्म हो सके और आपका ओपन सोर्स आ सके। फ्री का मतलब उसमें the problem with the free was that it implies zero cost and not to intended meaning freedom, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये फ्री नहीं होते। इनको इस्तेमाल करने के लिए आपको कंप्यूटर्स चाहिए, आपको हार्डवेयर चाहिए, आपको जो है मुख्तलिफ उसके मैन पावर्स स्टाफ चाहिए, मतलब आपको किसी न किसी हिसाब से आपको आपके पैसे जो है ज़ाया लगते हैं, आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं सॉफ्टवेयर को चलाने के अंदर। इसलिए इनको फ्री से बजाय ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा गया है कि आपके ये सॉफ्टवेयर तो हैं, लेकिन इनको आप चलाएंगे, यूज़ करेंगे तो आपके कुछ ना कुछ पैसे, आपकी एनर्जी, आपके ह्यूमन रिसोर्स वगैरह ज़रूर रिजर्व होंगे। इस हिसाब से इनको फ्री ओपन सॉफ्टवेयर के बजाय, फ्री सॉफ्टवेयर के बजाय ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है ना, फ्री सॉफ्टवेयर का नाम इनको रिप्लेस किया गया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में। ठीक है, फ्री सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो है सबसे पहले जो है GNU ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से आइडेंटिफाई किए गए थे, बनाए गए थे। ठीक है, तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम से हिसाब से ये पहले जो है आपकी सॉफ्टवेयर बनाए गए थे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, कि ये GNU की तरफ से जनरेशन मेंबर्स के नाम से, कि जनरेशन नॉट लिमिटेड लिनक्स में, कि मतलब कोई भी लिमिट लिनक्स तक जो है अपने आप को लिमिट तक नहीं रख सके, इसको मॉडिफाई कर सके। ये GNU एक किस्म की क्या कहते हैं इदारा है जो ओपन कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलप करने के करते हैं। ठीक है, फ्री सॉफ्टवेयर में द फ्रीडम टू रन द सॉफ्टवेयर फॉर एनी पर्पस। 2 मिनट के बाद हम दोबारा तो कनेक्ट होंगे, मीटिंग खत्म होने वाली है। ठीक है, फ्री सॉफ्टवेयर से कहते हैं किसी भी पर्पस के लिए फिर उसको इस्तेमाल कर सके, उसको फ्री सॉफ्टवेयर कहते हैं। द फ्रीडम टू स्टडी हाउ द प्रोग्राम वर्क्स एंड चेंज इट वर्क्स में टू डू व्हाट यू विश इज फ्रीडम वर्ड। ठीक है, इसको अपनी मर्जी से इसको फर्दर मॉडिफाई करें, फर्दर इसको यूज करें, इसको यूज कर सके। एक्सेस टू द सोर्स कोड इज द प्री कंडीशन ऑफ दिस में, इसी कंडीशन के साथ आपको फ्री कोड फ्री में मिलता है। Then freedom to the distribution copies, you can help your neighbors. And the freedom to improve the program and release your improvement and modification to the public so that the whole community benefits.
तो फ्री सॉफ्टवेयर में ऐसे फ्रीडम दी जाते हैं डिफरेंट किस्म के, कि जो भी आपका फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है तो आप इसको फ्रीडम दे देते हैं कि आप उस सॉफ्टवेयर को हर लेवल तक अपने अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, रीऑर्गेनाइज करें, रीजनरेट करें, ताकि वो सॉफ्टवेयर आपका ज़्यादा तौर पर इस्तेमाल होता रहे। ठीक है, अब इनमें फ़र्क क्या है, आर दे डिफरेंट? नो, दोनों सॉफ्टवेयर एक ही तरीके के हैं, एक ही हिसाब से होते हैं। सिर्फ उनके प्रकार में जो फ़र्क होता है वो उनके यूज़ में और उसके मॉडिफिकेशंस के अंदर होता है, कि किस हिसाब से आप उसको इस्तेमाल करें या यूज़ करें। ठीक है, इन सब दोनों सॉफ्टवेयर का पर्पस जो होता है आपका सेम ही होता है सॉफ्टवेयर का, बट फ्री एक्चुअली मीन्स फ्रीडम, नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना, फ्री सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि आपका वो उसका अंदर उसके अंदर फ्रीडम होता है, फ्रीडम ऑफ वो मॉडिफिकेशन, फ्रीडम ऑफ अपग्रेडेशन, फ्रीडम ऑफ इंटीग्रिटी, ये सारी चीज़ें फ्री होती हैं। लेकिन फ्रीडम ऑफ यूज ये आपका फ्री नहीं होता। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको कॉस्ट चाहिए, मैन पावर चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, सारी चीज़ चाहिए। ठीक है, फ्री यूजर्स rather than free softwares। ठीक है, इसी बुनियाद पर दुनिया के अंदर फ्री वेयर सॉफ्टवेयर हैं। They are the same. No, the series zero cause is not the criteria for the free software। ठीक है, फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं, ओपन सोर्स होते हैं, इनकी सिर्फ पैसे ही, कास्ट जो है यही नहीं होती कंडीशन कि आप कह सकते कि आपकी सॉफ्टवेयर फ्री है। इससे कोडिंग करना, को इस्तेमाल करना, इसके करने के लिए आपको डिफरेंट एक्टिविटी चाहिए। जैसे इस सीरीज एज वाला अविनाश इज अ फ्री सॉफ्टवेयर। इज देयर फ्रीडम टू रन द प्रोग्राम फॉर एनी पर्पस? नो। ठीक है ना, सीरियस आईएस इसको सिर्फ हम